नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सूक्त की सीरीज़ चल रही है, जो सूक्त हमारे स्टेट में भी और UGC नेट दोनों ही सिलेबस में लगे हुए हैं। अगर कहीं और भी ये लगे हुए हैं तो उनके लिए भी उतनी ही ये वैल्यूएबल क्लास रहने वाली है। तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आपकी कमेंट ही मुझे मोटिवेशन देती है। अगर आप कोई भी कमेंट नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास शायद पसंद ना आई हो। इसलिए प्लीज़ कमेंट किया कीजिए जो भी क्लास देखता है। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त की सबसे पहले हमसे सामान्य परिचय पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए सब कुछ। तो अगर संख्या पूछे पुरुष सूक्त की, तो संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या हो जाएगी हमारी 10 90। कितनी संख्या है? 10 90 संख्या है। और कुल मंत्र कितने हैं इसके अंदर? तो 16 है। कितने मंत्र है? 16 है। और जब हमने कल इंद्र सूक्त पढ़ा था तो उसमें कितने मंत्र थे? उसमें इंद्र अर्थात 15, इंद्र अर्थात 15। और यहाँ पर पुरुष सूक्त में हमारे कितने हैं? 16। संख्या पूछी जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये, याद रखिएगा। ऋषि कौन है? ऋषि है नारायण। कौन है? पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? नारायण। और देवता आप सभी जानते हैं, जो भी सूक्त का नाम है वही हमारा क्या होता है? देवता होता है। तो यहाँ पर देवता हो जाएगा पुरुष। छंद है इसके अंदर अनुष्टुप, अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप। ये सब चीज़ें हो सकता है आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए अंतिम मंत्र ही दे दे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी मंत्रों में अनुष्टुप है, तो आप अनुष्टुप टिक करोगे। लेकिन आपको ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि इसका जो अंतिम मंत्र आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अंदर हमारा छंद कौन सा है? त्रिष्टुप छंद है। तो यहाँ पर ये हमारा सामान्य परिचय कंप्लीट होता है। संख्या कितनी है? तो संख्या है 10 90। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त। अब है पहला मंत्र आता है हमारा, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र पात, स भूमि विश्वतो वृत्ति अवतिष्ठति दशा अंगुलम। क्या कहा गया है? कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष है, सहस्त्र अक्ष है, सहस्त्र पात, स भूमि विश्वतो वृत्ति अव क्या है? वृत्ति अवति अतिष्ठ दशा अंगुलम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? वृत्वा अति। यहाँ पर इसका विग्रह ये होगा, वृत्वा वृत्वा अति अतिष्ठ दशा अंगुलम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। सहस्र शीर्षा, सहस्र शीर्षा का अर्थ क्या है? अर्थात सहस्र मतलब हजारों। सहस्र आप सभी जानते हैं, हजार। क्या है? सहस्र अर्थात हजार। सहस्र अर्थात हजार। शीर्षा का अर्थ है सिर वाला। क्या है? सिर वाला। हजार सिर वाला। और वह पुरुष है का अर्थ क्या है? विराट पुरुष जो है, जो इस पुरुष देवता है जो हमारे इसके अंदर सूक्त के अंदर, उसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे हमने इंद्र सूक्त में पढ़ा था तो इंद्र के ही बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी पुरुष की विशेषताओं का ही वर्णन है। तो वह जो विराट पुरुष है, मतलब जो विशाल पुरुष है, देवता है, वो कैसा है? हजारों सिर वाला है। इसके बाद क्या है? सहस्र अक्ष है। सहस्र अर्थात हजारों। अक्ष है, अक्ष क्या होती है? अक्ष होता है आंखों वाला। क्या होता है? आंखों वाला। कि वह जो विराट पुरुष है वह क्या है? हजारों सिर वाला है, हजारों आंखें वाला है। और सहस्र पात, पात से यहाँ पर क्या है? पात से है यहाँ पर पैर, तो हजार पैरों वाला है। ऐसा हम इसको कहेंगे कि जो हमारा ये विराट पुरुष है ये कैसा है? हजार सिर वाला है, हजारों आंखों वाला है और हजारों ही पैरों वाला है। ऐसी विशेषता रखने वाला विराट पुरुष
स अर्थात वह जो विराट पुरुष है, भूमि विश्वतो, भूमि को, पृथ्वी को, विश्वतो का अर्थ क्या होता है? विश्वतो का अर्थ होता है चारों ओर से या फिर सब ओर से, संपूर्ण ओर से, इसको हम बोल सकते हैं सब ओर से। विश्वता का अर्थ यहाँ पर यही है कि सब ओर से, सभी तरह से, मतलब हर जगह से। जैसे ये दिशाएं हैं तो आप सभी जानते हैं, वैसे 4 दिशाएं हम मैन रूप में मानते हैं, लेकिन हम इसको 10 भी मान क्या सकते हैं, होती ही है। हम संस्कृत में पढ़ते भी हैं कि कुल दिशाएं 10 होती है। तो आप ये सभी देख पा रहे होंगे। तो विश्वतो अर्थात सब ओर से, वृत्वा क्या है? वृत्वा अतिष्ठ दशा अंगुलम, दशा अंगुलम अर्थात 10 उंगली प्रमाण रूप में। जैसे हम जैसे आज के ज़माने में हम इंच के रूप में मानते हैं, हमारे पास जैसे नापने के लिए बहुत से चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन पहले हम प्रमाण के रूप में क्या चीज़ें करते थे? या तो कोई किसी काष्ठ का उपयोग करते थे, या फिर हम किसी अंगुलियों का उपयोग करते थे, या हाथ का। तो इसी प्रकार से कि 10 अंगुली अर्थात 10 उंगली में ही, मतलब सिर्फ 10 उंगली के अंदर जितना नाप आता है उतने नाप में ही उसने क्या कर दिया है? इसने वृत्वा अवतिष्ठ, तो क्या कर दिया इन्होंने? विराट पुरुष ने 10 उंगल प्रमाण में ही पूरे संसार को नाप दिया है, ऐसा इसका अर्थ होता है। इसके बाद है ये, एक बार देख लीजिए आप अनुवाद, कि परम पुरुष 1000 सिरों वाला, 1000 आँखों वाला और 1000 पैरों वाला है। वह पृथ्वी अर्थात समस्त ब्रह्मांड को सभी ओर से व्याप्त करके 10 अंगुली अधिक होकर स्थित है। ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए हैं। ये सब आप समझ ही गए होंगे, मैंने अर्थ बता दिया है। इसके बाद हमारा दूसरा मंत्र आता है, पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यत च भव्यम उत्ता अमृतत्वस्य ईशानो यत न, क्या है? यत न एन अतिरोहति, क्या है? यत अनेन अतिरोहति। पुरुष एव इदम सर्वम अर्थात ये जो पुरुष है, इदम सर्वम यह सब कुछ जो भी है वह क्या है? पुरुष है एव, पुरुष ही है। अर्थात जो कुछ भी इस संसार में व्याप्त है वो सब क्या है? वो सब क्या है? विराट पुरुष ही है। एव का अर्थ क्या है? ही। इदम सर्वम, इदम अर्थात इस संसार में सर्वम जो कुछ भी है, सब कुछ। यत अभूतम अर्थात जो हो चुका है वो भी, और यत च भव्यम और जो होने वाला है। जैसे हम भूतकाल और भविष्य काल के बारे में बोलते हैं, भूत और भविष्य। तो भूत वो होता है जो बीत चुका होता है, जो कुछ घटनाएं घट चुकी होती है, और भविष्य जो होता है जो आने वाला होता है। तो ये सब क्या है? ये सब विराट पुरुष ही है। अर्थात जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ हो चुका है वो सब क्या है? हमारा विराट पुरुष ही है। फिर हमारी तीसरी जो दूसरी पंक्ति है वो क्या है? उत्ता अमृत तवश्य ईशानो अर्थात यहाँ पर क्या कहा गया है कि है जो विराट पुरुष है, हमारा जो देवता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, वो क्या है? वो अमृत तत्व अर्थात जो अमृत रूपी तत्व है, अमृतत्व है। क्या है? अमृत तत्व अर्थात जिसने अमृत का पान कर लिया, और अमृत का पान करने से क्या हो जाता है? अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। तो जो अमृतत्व है उसका क्या है? ईशानो ईश्वर है। क्या है? ईश्वर है। किसका ईश्वर है? अमृतत्व का ईश्वर है। और यत अन्नेन, यत जो पुरुष, अन्नेन, अन्नेन क्या होता है? अन्न। अन्न अर्थात क्या होता है? भोग्य पदार्थ जो हम खाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अन्न बोलते हैं। तो उसको क्या करते हैं? उसको बढ़ाने वाला है। अतिरोहति का अर्थ क्या है? बढ़ाता है। कि यह जो विराट पुरुष है यह क्या करता है? कि यह अमृतत्व का स्वामी है, और जो हम भोग्य पदार्थ, जो हम प्राणी अन्न वगैरह खाते हैं, उन सभी को क्या है? बढ़ाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तीसरे मंत्र पर आते हैं। एतावानस्य महिमातो जयांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। क्या कहा गया है? एतावान अस्य महिमातो जयांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एतावान, एतावान अर्थात इतनी। एतावान का अर्थ क्या है? एतावान अर्थात इतनी, एतावान अर्थात इतनी,
अश्य, अश्य अर्थात इस विराट पुरुष की क्या है, एतावान अश्य, एतावान अर्थात इतनी, अश्य इस विराट पुरुष की महिमा, तो महिमा है, क्या है, महिमा है, कि इतनी इस विराट पुरुष की महिमा है। जायांश च पुरुष है, इसके बाद क्या है, दूसरी जो पंक्ति है, जायांश च पुरुष है, अर्थात जायांश च पुरुष है, अर्थात जायांश च का अर्थ क्या है, जायान अर्थात श्रेष्ठ है, क्या है, श्रेष्ठ है। क्या कहा गया है कि एतावान अश्य महिमा, तो एतावान अर्थात अश्य इस विराट पुरुष की इतनी महिमा, तो महिमा है, जायांश च पुरुष है, अर्थात यह जो विराट पुरुष है यह तो श्रेष्ठ है। इस पंक्ति का संपूर्ण अर्थ ये बनता है कि ये जो विराट पुरुष है, इसमें इसने इस जगत का जो निर्माण कर रखा है ना, जैसे ये हमारा जगत हो गया, हमारी यह सृष्टि हो गई, पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी तो इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, महिमा मात्र है, क्या है, महिमा मात्र है, अर्थात इसका कोई स्वरूप नहीं है, स्वरूप तो इससे भी क्या है, इसका पुरुष का श्रेष्ठ है। पादो अश्य विश्वाभूतानि, विश्व अर्थात ये जो संपूर्ण विश्व है ये क्या है, इसका पादो अर्थात पैर है, और पैर भी कैसा, त्रिपादश्य अमृतम दिवी, पैर के तीसरा क्या है, पैर का चौथा हिस्सा है ये, पैर का चौथाई हिस्सा। अब चौथाई क्या होता है, चौथाई होता है, जैसे मैंने किसी चीज़ को, जैसे हमारे पास 100 है, 100 हमने ले लिया संपूर्ण चीज़ को, जैसे तो जब हम इसको 25 × 4 करेंगे तो ये इज इक्वल टू कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ पर ये जो 25 है ना, 25 ये 1 की वैल्यू आ गई, तो ये 1 की वैल्यू अर्थात जो 25 हिस्सा है ना, 25 हिस्सा, 100 में से 25वां हिस्सा, उसको चौथाई हिस्सा बोलते हैं। आप सभी जानते भी होंगे, इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कहा गया है कि इसका जो पैर है ना, पैर वो ये संपूर्ण जो जगत है ये इसके पैर का भी चौथाईवां हिस्सा है, अर्थात चौथा हिस्सा है। इसके 3 हिस्से तो क्या है, दिव्य द्युलोक में है, क्या है, द्युलोक में है। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर हमारा आता है चौथा मंत्र, त्रिपाद ऊर्ध्व उद्दैत पुरुष है, पादो अश्य इह अभवत पुनः, तथो विश्वंक व्याक्रामत शासन अनशने अभी। क्या कहा गया है इसके अंदर, क्या कहा गया है इसके अंदर, कि त्रिपाद ऊर्ध्व उद्दैत पुरुष है, अर्थात त्रिपाद, त्रिपाद अर्थात 3 पादों वाला, क्या है, त्रिपाद अर्थात 3 पादों वाला, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम क्या है, जगत से ऊपर, उद्दैत पुरुष है, उद्दैत पुरुष है अर्थात यह जो विराट पुरुष है यह क्या है, उठा हुआ है। यह जो विराट पुरुष है यह 3 पैरों वाला यह विराट पुरुष इस जगत से, इस संसार से क्या है, ऊपर उठा हुआ है। पादो अश्य इह अभवत पुनः, इसका यह जो पाद है ना, यह जो एक पैर है, एक पैर ये क्या है, इस संसार में क्या है, इह इस संसार में पुनः अभवत मतलब आता जाता रहता है, क्या करता है, इस संसार में इसका यह जो एक पाद है ये क्या है, बार बार होता है भौतिक जगत के रूप में। अर्थात जब हमने पहले वाले मंत्र में पढ़ा था तो उसमें बोला गया था कि ये जो संपूर्ण पृथ्वी है ये इसका एक पैर मात्र है, तो इसमें यही बताया गया कि ये जो एक पैर है ना ये बार बार होता रहता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अर्थात पृथ्वी जो है बार बार होती रहती है, सृष्टि की उत्पत्ति बार बार होती रहती है, कभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है और कभी बहुत सालों बाद प्रलय आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या कहा गया है। फिर है ततो विश्वंक व्यक्रामत शासनानसने अभी, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, तत्पश्चात विश्वंक अर्थात संपूर्ण विश्व में शासनानसने, शासन अनसने अर्थात शासन अर्थात भोजन करने योग्य, और अनशने अर्थात अनशन, आपने सुना होगा कि अनशन पर बैठा हुआ किसी ने भूख हड़ताल कर रखी है, तो इसी प्रकार से कि भोजन करते हुए और अनशन अर्थात भोजन न करते हुए भी इस संपूर्ण संसार में क्या है, व्यक्रामत व्याप्त है। तो इसमें यही बताया गया है। एक बार मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपको दिखा देती हूँ।
3 पैरों से युक्त पुरुष ऊर्ध्ववती होकर ऊपर को उठा हुआ है, फिर भी इसका 1/4 अंश यही रह गया है और यह बार बार होता रहता है। और यह पुरुष भोजन करने वाले और भोजन न करने वाले अचेतन वर्ग के पर्यंत विविध रूपों में। आपको ये समझने में बहुत कठिनाई हो सकती है, मैंने जो आपको बताया वही काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से अर्थ समझा दिया है। इनको आप लेकर के चलो तो बहुत टिपिकल लैंग्वेज में ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। फिर है तस्मात् विराट अजायत विराजो अधि पुरुष है स जातो अति अरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुर है। बहुत आसान सा मंत्र है। क्या है इसका अर्थ? तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि तस्मात् विराट अजायत विराजो अधि पुरुष है स जातो अति अरिच्यत पश्चात भूमि अथो पुर है। क्या कहा गया है कि तस्मात्, तस्मात् अर्थात इसलिए। क्या है? तस्मात् अर्थात इसलिए या उस विराट पुरुष से क्या हुआ है, उस विराट पुरुष से या आदि पुरुष से क्या हुआ है, विराट अजायत। यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे विराट अजायत। इसका अगर हम अनुव्योग करते हैं, हम विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, विराट अजायत। तो यहाँ पर क्या है, अजायत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है। अर्थात उस आदि पुरुष से क्या होता है, विराट पुरुष उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या है, और जिस विराट की उत्पत्ति हुई उसी विराट का आश्रय लेकर के विराट से क्या उत्पन्न होता है, अधिपुरुष है। क्या उत्पन्न होता है? अधिपुरुष का अर्थ क्या है, जीवात्मा। जीवात्मा कौन होते हैं? जिनके अंदर जीव निवास करता है, अर्थात जिसमें आत्माएं निवास करती है, तो वो कौन है? जैसे हम लोग प्राणी हैं। तो इसी प्रकार से कि क्या कहा गया है कि उस आदि पुरुष से विराट उत्पन्न हुआ और उस विराट से क्या हुआ, जीवात्मा उत्पन्न हुआ। और वह क्या है, वह स अर्थात वह विराट पुरुष जातो उत्पन्न होते ही अति अरिच्यत। अति अरिच्यत का अर्थ है कि अत्यधिक आगे बढ़ गया। अरिच्यत का मतलब है बढ़ गया या पहुंच गया। पश्चात भूमि अथोपुर है। इसके बाद क्या है कि पश्चात उस भूमि ने भूमि और शरीरों को बनाया। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, हमारी जो सृष्टि की उत्पत्ति है। आप सभी ने सुना होगा कि ये जो पुरुष सूक्त है ये कैसा सूक्त है, सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त है। अगर हमसे पूछा जाए कि सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सूक्त कौन सा है तो हमारा पुरुष सूक्त हो जाएगा, क्योंकि पुरुष सूक्त के अंदर सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी विराट पुरुष से, कि उस आदि पुरुष से विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई और उस विराट पुरुष को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा से क्या हुआ, अधिपुरुष है। अधिपुरुष है अर्थात जीवात्मा उत्पन्न होता है। और जो जीवात्मा उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होते ही अत्यधिक आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद भूमि और अर्थ पुरः अर्थात क्या है, शरीर। पुरः अर्थात शरीर। और पश्चात भूमिम अर्थात भूमि और शरीरों को उस पुरुष ने ही बनाया है। इसके बाद आगे आता है हमारा यत पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इदमः शरद हविः। तो ये भी बहुत आसान सा है कि जब अर्थात सृष्टि की रचना हम कर रहे थे तो प्रारंभ होने पर क्या होता है, देवा देवताओं की क्या है, क्या कहा गया है कि देवा देवताओं ने क्या कहा है, देवा देवताओं ने जब ये सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है तो पहले आपने देखा कि जीवात्मा उत्पन्न हो गया, जीवात्मा से उसके बाद शरीर उत्पन्न हुआ है, भूमि उत्पन्न हुई है। उसके बाद देवताओं ने सृष्टि का प्रारंभ करके क्या किया कि पुरुषेण हविषा के द्वारा, पुरुषेण क्या कहा गया है यहाँ पर कि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषेण, पुरुष के द्वारा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो पुरुष के द्वारा हविषा हवि को यज्ञ तन्वता यज्ञ किया गया, अर्थात देवताओं के द्वारा या पुरुष के द्वारा हवि से यज्ञ किया गया। तो वो यज्ञ कैसा था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो उसके बारे में बताया गया है कि वसंतो अश्य आशित। क्या कहा गया है कि वसंत ऋतु, वसंतो अर्थात वसंत ऋतु, ऋतु का वर्णन है यहाँ पर। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु अश्य आसीत आज्यम, अश्य आसीत आज्यम अर्थात इस
अश्य अर्थात इस यज्ञ का आज्यम, आज्यम क्या है, आज्यम होता है घी, क्या होता है, घी। कि वसंत ऋतु क्या थी, इसका घी थी। और ग्रीष्म इद्म शरत हवि, ग्रीष्म ईंधन हुआ, ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या क्या हो गई थी, यहाँ पर ईंधन हो गई थी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन हो गई थी। और शरत ऋतु हमारी क्या हो गई थी, हवि, क्या हो गई थी, हवि। कि देवताओं ने सृष्टि के कर्म को आगे बढ़ाते हुए एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में वसंत ऋतु क्या थी, हमारी आज्यम घी थी। और ये पूछा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, नेट के अंदर ये क्वेश्चन आया भी है कि जब देवताओं ने यज्ञ किया तो जो ग्रीष्म ऋतु थी वो क्या थी, तो वो हमारी इद्म अर्थात ईंधन थी। और शरत ऋतु हमारी हवि है। और वसंत ऋतु हमारी क्या है, घी है। इसके बाद हमारा 7वां मंत्र आता है, ये आप समझ गए होंगे। 7वां है तम यज्ञम ब्रह्मर्षि, क्या है, तम यज्ञम ब्रहीर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रत है तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश्च, ये क्या कहा गया है इसके अंदर, क्या कहा गया है इसके अंदर, देखिए कि तम यज्ञम बरहिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रत है, अर्थात अग्रत है का अर्थ है जो अग्रत है सबसे पहले उत्पन्न हुआ। अग्रत का अर्थ क्या है, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उस यज्ञ रूपी जो पुरुष उत्पन्न हुआ है, देवता जो उत्पन्न हुआ है पुरुष, उसके बारे में कहा गया है कि सबसे पहले या सबसे पूर्व में उत्पन्न हुए उस पुरुष रूपी जो यज्ञ की वेदी है, तम यज्ञ की जो वेदी है उस पर क्या किया, बरहिर्षि प्रोक्षण, बरहिर्षि प्रोक्षण का अर्थ क्या है, जल छिड़काव किया, अर्थात उसको जल छिड़क करके पवित्र किया। जैसे ये यज्ञ की वेदी है तो यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है इसके अंदर क्या किया है, जल छिड़क करके इस चीज़ को क्या किया है, पवित्र किया है। तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश्च, चाहिए अर्थात इसके बाद क्या हुआ है, उस प्रोक्षित अर्थात जिसके ऊपर जल छिड़क दिया गया है, प्रोक्षित का अर्थ क्या है, जिसको जल छिड़क करके पवित्र कर दिया गया है, उस पुरुष को देवताओं ने क्या किया है, सृष्टि की उत्पत्ति के साधनभूत, साध्य अर्थात साधनभूत होता है। और ऋषियश्च, और ऋषि ने मिल करके क्या किया है, यज्ञ किया है, अर्थात जल छिड़क करके उस देवता के लिए क्या किया है, यज्ञ किया है। सीधी सीधी बात ये है कि पहले तो यज्ञ की वेदी जला करके उसके अंदर जल छिड़क करके उसको पवित्र किया, और उसके बाद उसको क्या किया है, ऋषियों ने मिल करके यज्ञ किया है। इसके अंदर यही है। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे, कल हमारे 9 मंत्र रहते हैं, कल की क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी। प्लीज़ आप क्लास को ज़रूर शेयर किया कीजिए। और जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अवश्य ही किया कीजिए, ताकि अभी उनका जो नेट का एग्ज़ाम है तो उनका जो सूक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कभी गलत न हो। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।